Good morning, student. Today we are going to start a chapter, and that chapter is factors and multiples. आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है फैक्टर्स और मल्टीपल्स. ठीक है, मैं अगर इस चैप्टर की शुरुआत करूँ तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में. ओके, मल्टीपल्स को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे मल्टीपल क्या है. ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे आपके पास नंबर है 2. ओके, 2 है. अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट 4 मिलेगा. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. इसी तरीके से जब हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और आगे इसी तरह से बढ़ते जाएं तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे. प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6, 8. इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो होंगे मल्टीपल्स. ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं. यानी कि जब हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट होता है उन दो नंबर्स का मल्टीपल. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 और 1 का, तो जब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 हमारा रिजल्ट आया 2. दैट मीन्स 2 और 1 उन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल हुआ, वो हुआ 2. फिर मैंने आपको एक और आगे कंटिन्यू जब किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मैंने जब किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 4. दैट मीन्स वो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है दोनों केस में. अगर मैंने 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो हुआ 6, और वो 6 क्या हुआ? वो 2 का भी मल्टीपल हुआ, 3 का भी मल्टीपल हुआ. दैट मीन्स मल्टीपल क्या होता है? जब हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एज अ प्रोडक्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मल्टीपल होता है और वो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, मैंने आपको 2 के मल्टीपल्स बताए, उस तरह से अगर मैं 3 के मल्टीपल्स बताती हूँ तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ओके, अगर मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3. फर्दर मैंने मल्टीप्लिकेशन करते गए, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से फर्दर इनफाइनाइट तक जाएगा. दैट मीन्स कि वो जितने भी नंबर्स आएंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे. हम कभी भी मल्टीपल निकालने का तरीका होता है कि हम किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट निकालते हैं और वो दोनों प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है. ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मल्टीपल्स जो होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का के मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैंने 3 को मल्टीप्लिकेशन 3 का शुरू किया, मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से किया, 2 से किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से मैं इनफाइनाइट तक गई. तो मैंने 3 को इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया. दैट मीन्स मुझे हर केस में एक नया रिजल्ट मिलते गया और हर वो नया रिजल्ट जो था उसका मल्टीपल बनते गया. दैट मीन्स इस तरीके से जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हम अगर किसी नंबर के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने जाते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाते हैं. उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं मिलेंगे. हमें इनफाइनाइट तक हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनफाइनाइट तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होंगे उस नंबर के मल्टीपल होंगे. जैसे मैं आपको अगर आपके बुक के बारे में बताऊं, अगर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि आपको 4 का मल्टीपल लिखना है. ठीक है, अगर आपको 4 का मल्टीपल लिखना है तो आप क्या कीजिएगा? आपको निकालने का तरीका क्या होगा? आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फर्दर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते जाइएगा. अगर उसी में एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दीजिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी आपको 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से, 4 से और 5 से. ये हुआ अगर आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने बोलेंगे. बट अगर आपको लिखने बोला जाए कि आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं. आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई असर नहीं आएगा. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में हो कि आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, दैट मीन्स कि आपको 1 से स्टार्ट करके 5 तक जाना होगा. और इस तरह के क्वेश्चंस जनरली क्लासेस में आते हैं. ओके, उसके बाद में अगर बात करूँ मल्टीपल की ये प्रॉपर्टीज़ की, मल्टीपल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो एक नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं. ओके, some numbers have some numbers no every number has infinite multiples. ओके,
कुछ नंबर्स जो होते हैं उनके कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि उनके मल्टीपल्स जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ 12 जो अगर मैं 12 को लेती हूँ तो क्या वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 12। दैट मीन्स 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ये तो हमने देख लिया। अगर अब मैं 3 के केस में बात करूँ तो जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 12 एज अ रिजल्ट मिलता है। दैट मीन्स कि हम दोनों केसेस में 12 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। दैट मीन्स कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, वो पेयरिंग में हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 12 की बात करूँ तो वो 2 का भी होगा मल्टीपल, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 6 का भी होगा। तो इस तरीके से अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल्स कॉमन होते हैं। ओके, अब आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स की, तो हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि हम जब भी बात करें तो 1 से किसी को नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमें एज अ रिज़ल्ट वो नंबर खुद मिलता है। तो हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आपको हर नंबर जो होता है वो खुद का मल्टीपल भी होता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, हर एक नंबर जो होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स इनफाइनाइट तक तो जाते हैं। अब उनमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पेयरिंग करके वो उसके साथ कॉमन मल्टीपल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने 12 की बात की तो वो 3 और 4 दोनों के 2, 3, 4, 6 इन सब के कॉमन मल्टीपल्स हैं। दैट मीन्स कि हम उसमें सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, यानी उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है वो भी निकाल सकते हैं। यानी मल्टीपल्स को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते तो मल्टीपल्स से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स का एज अ सिंपल अगर हम रिजल्ट निकालें तो मल्टीपल जो है वो किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो हमें वो रिजल्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का, दैट इज मल्टीपल। ये हुआ मल्टीपल। ठीक है, अब अगर मैं फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ आज। फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ 12 की ही लेती हूँ एग्जांपल, क्योंकि हमने अभी 12 को डिस्कस किया। अगर मैंने 12 लिया, ठीक है, तो 12 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। 12 विल बी डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ओके, 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, यानी टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं जिससे 12 जो है वो डिविजिबल होगा। अब देखिए, हम मल्टीपल्स में जब थे तो हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमें एज अ प्रोडक्ट जो मिलता था वो हमारा मल्टीपल हो जाता था। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में हम ये डिवाइड करके देखते हैं कि वो नंबर किससे किससे डिविजिबल है, और वो अगर कोई हमारे पास नंबर है और वो जिस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको 12 का एग्जांपल दिया, वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। दैट मीन्स देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के 6 फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स वो नंबर जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिए वो उनके फैक्टर्स हो गए। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, मल्टीपल जो हुआ वो एज अ प्रोडक्ट जो हमारे पास रिजल्ट आया वो मल्टीपल हो गया, और फैक्टर्स की बात करें तो जो डिवाइड करके जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे नंबर किसी नंबर को वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे हमने 12 का एग्जांपल लिया, तो फिर से अगर हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया 18 का, ठीक है, हमने 18 का अगर एग्जांपल लिया तो 1 जो होगा 1 से वो डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल होगा, और उसके बाद 18 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 18 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। दैट मीन्स इसके भी 6 फैक्टर्स हो गए। यानी कि फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड अ नंबर कम्प्लीटली, यानी जब किसी नंबर को कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर हो जाता है।
ओके, मैंने आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आगे किसी दिन डिस्कस करेंगे, टुमारो डिस्कस कर सकते हैं या कभी और डिस्कस कर सकते हैं। ओके।